मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ नीट और जेईई वाले बच्चों को। जो भी बच्चे सपने देखते हैं, स्पेशली नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली मेरा क्लास है। बच्चों, आपको यूट्यूब पे सर्च करना हो तो आप जस्ट उस पर सर्च करेंगे उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम पटेल। उसके बाद मेरे सारे वीडियो वहाँ पे आ जाएंगे। ब्लू कलर का मेरा लोगो रहेगा चैनल का और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो A to Z वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये आप डॉक्टर बनना या कोई भी कंपटीशन बीट करना, क्रैक करना, ये ऑल ऑफ सडन नहीं होता। इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है और थोड़ा बहुत ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों की ढेर सारी प्रॉब्लम, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बच्चों को पता रहता है, क्वेश्चन पता है, फार्मूला पता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने इसी पर फोकस किया है। आपको मैथमेटिक्स, मैंने 15 लेक्चर्स सिर्फ मैथमेटिक्स पे बनाए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स वो 15 लेक्चर्स अगर आप कर लेते हैं तो इतना श्योर है कि आपका मतलब 50% काम ख़त्म। क्योंकि आपको जो सबसे बड़ा जो डर लगता है जो बच्चों को, वो होता क्या है कि उनको कैलकुलेशन में डर लगता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उसको आपको मैं बार बार कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको शुरू के 15-16 वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूअस देखें। वहीं से आपको पूरी फिजिक्स का मतलब एक समराइज्ड वे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। बच्चों, मेरा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है फिजिक्स का, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। वेक्टर कवर कर लिया है मैंने, और तीसरा चैप्टर जो कि हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन, इसका भी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। 3-4 लेक्चर में सब कुछ हो चुका है। अब हम, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कि सिर्फ आपको डिराइव कर दिया, फार्मूला बता दिया और क्वेश्चन लगाने के लिए छोड़ दिया कि आप लगाओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे और आप क्वेश्चन का एक्सरसाइज अगर नहीं किए हैं, लगाए नहीं हैं, तो आप एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम कभी नहीं सॉल्व कर सकते। और बच्चों, मेरा पर्पज़ यही है कि जो पिछले 25-30 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं, वैसे आपको गाइड देखेंगे, वो अलग अलग गाइड्स में तो अनलिमिटेड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कठिन, ये वो हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरा मानना है कि जो 25-30 सालों में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, बस वही क्वेश्चन अगर उतना आप कर लेते हैं तो बस, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं हर चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वेश्चन ही फाइनली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन से ही लड़ना है। आप बिना क्वेश्चन किए नहीं जा सकते, नहीं बच सकते। तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। आप एक एक लेक्चर देखेंगे, मेरे प्रीवियस 3-4 लेक्चर देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। न समझने वाली कोई बात ही नहीं है। और मैंने आपको मैथमेटिक्स में बता दिया है कि ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक में, बाइनोमियल इक्वेशन, इन सब का क्या कितना इंपॉर्टेंस है और कैसे यूज होता है कैलकुलेशन में, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखना। वो आप देख लेंगे तो फिर इधर के सारे क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, मोशन इन 1 डायमेंशन, क्लास 11th की। तो बच्चों, हम क्वेश्चन आज पढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों, ढेर सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। मेरे अगर पीछे के सारे लेक्चर आपने देखे हैं, इसमें से 90% क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे आपको। पहले तरीका क्या है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको बताऊंगा इस पे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या है। फिर आप उसको पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं ऑप्शन दिया रहूँगा, ऑप्शन आप मिलाओगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है बच्चों? तो कोशिश, क्योंकि जब सेल्फ अपने से आप करना सीख जाएंगे, जिस दिन अपने से आप क्वेश्चन करके और उसका आंसर निकालने लगेंगे, तब समझिए कि आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। अब बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? कोई पार्टिकल है, हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लो d है बेटा, तो हाफ डिस्टेंस बोल रहा है ये आधा कितने वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से कवर करता है और आधा v2 वेलोसिटी से करता है। v2
एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता दिया था, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सब में डिफरेंस समझते रहना, क्योंकि वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस आ जाता है और उनका जो उनको जो कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ प्लस माइनस और वो सब सारे तरीके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब बोला है इसका एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड। तो बेटा मैंने क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला था, एवरेज स्पीड अगर कोई बोले, स्पीड मान लो, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो मैंने क्या बताया था आपको, आपको याद होगा, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस ये बोला था। अब वो बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस v1 से करता है, हाफ डिस्टेंस v2 से, तो डिस्टेंस तो अपने को टोटल डिस्टेंस पता है रे, इधर d है, ठीक है, लेकिन टोटल टाइम क्या है ये आपको नहीं पता है। टाइम बराबर क्या होता है, t। अब मान लो मैं बोलूँ कि पहले इतना जाने में टाइम t1 लगा, इतना जाने में टाइम t2 लगा, तो t1 क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितना था रे, हाफ, आधा डिस्टेंस कवर किया था, कितने वेलोसिटी से, v1 से। इसी तरह t2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, d/2, किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। तो t1 क्या हो गया, d/2 v1, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, d/2 v2। तो टोटल टाइम यहाँ क्या लिखोगे, t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 लिख दो इधर, तो d/2 v1 प्लस d/2 v2। अच्छा हाँ, मैंने ऑप्शन देना आपको भूल गया, इनका ऑप्शन क्या क्या है, एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड। ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन की हैबिट होती है, तो ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन ए v1 प्लस v2/2, ऑप्शन बी v1 इंटू v2/v1 प्लस v2, सी 2v1 v2/v1 प्लस v2, डी v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई v1 प्लस v2। अब ऑप्शन आप ढूंढते रहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो इसको, ये d है ही, नीचे क्या हो जाएगा, d इसमें कॉमन हुआ, अंदर क्या हुआ, 1/2v1 प्लस 2 भी कॉमन ले लो नीचे से, d/2, 1/v1 प्लस 1/v2। यार d से d उड़ गया यहाँ से, और 2 देखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया, 1/v1 प्लस 1/v2 करोगे तो क्या होगा, v1 इंटू v2/v1 प्लस v2, नीचे क्या हो जाएगा, v1 इंटू v2। अगर यहीं करोगे तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मिला लो कहीं से, कहाँ से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो सवाल जो है छोटे छोटे, सिर्फ एक बात, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बट आप जो है जरा सा अगर दिमाग से फिसला तो आप वहाँ पे गलती कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न्स टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd। ओके, पहले यूनिफॉर्म स्पीड vu से आया और रिटर्न टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। कह क्या रहा है कि ये x है, ये y है, यहाँ से एक पार्टिकल मान लो vu की स्पीड से गया, ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ से इधर vd की स्पीड से आ गया, यहाँ से वहाँ गया और वहाँ से यहाँ पे आ गया। स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब इसी स्पीड से पूरे रास्ते में, इसी स्पीड से गया और इसी स्पीड से पूरे रास्ते में आया। अब पूछ रहा है द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। अब फिर यहाँ पे वी एवरेज बताना है, वी एवरेज क्या करोगे, स्पीड बोला है, स्पीड। ऑप्शन बताऊँ क्या, बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ऑप्शन के बिना आप लोगों का काम नहीं चलता। रूट वी यू इंटू वी डी, बी में वी यू
वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी सी वी यू प्लस वी डी बाय 2 डी 2 वी यू प्लस वी यू वी डी बाय वी यू प्लस वी डी। चलो अब इसका क्या बताना है, एवरेज स्पीड, स्पीड है ये ध्यान में रखना है आपको, स्पीड, वेलोसिटी नहीं पूछा है, स्पीड पूछा है। तो बेटा कोई हमको ये बताएगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है? कुछ नहीं, अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो बताया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी, एवरेज इज इक्वल टू ये स्पीड है, क्या है रे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या करोगे, अभी टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ का जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो डी होता, तो जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में कितना, टोटल डिस्टेंस तो डी ही है, डी ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम, तो इसमें जो जाने में टाइम लगा क्या लगा, डी बाई वी यू, इधर जो आने में टाइम लगा क्या लगा, डी बाई वी डी, यही हुआ। अब कर दो इसको, तो ऊपर का हो गया 2d, नीचे हो गया d अगर बाहर लिए तो 1 बाई वी यू प्लस 1 बाई वी डी। ठीक है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, d से d तो उड़ गया, ये करोगे दोनों तो क्या हो जाएगा, तो 2 ऊपर है, नीचे वी डी प्लस वी यू अपॉन वी यू इंटू वी डी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 वी यू इंटू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी। ये तो पहले जैसा ही आ गया आंसर इसका, किसके जैसा आ गया, पहले जैसा। तो कैसा भी आया आंसर हमको क्या मतलब, हमने सही तरीका लगाया है तो आंसर सही आएगा, बस इतना अपने पर भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आंसर। अभी अब इसी में अगर ये बोला होता कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मान लो ये क्वेश्चन में दिया नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, इसी में बोलता एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते, टोटल, यहाँ पे क्या लिखते रहे, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर किसी को याद हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या मैं लिख रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन क्या है, x से चला ये फाइनल है, और इनिशियल क्या, शुरुआत भी यहीं से हुआ था, मतलब यहाँ से गया फिर वापस यहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो। नेट क्या हुआ, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो। तो ज़ीरो में कितना भी टाइम लगा, जो भी टाइम लगा, टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन ये बोल देता कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप गलत कर देते, क्योंकि आपको लगता नहीं ये तो सर बताए थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो डी, एक बार दोबारा डी गया, डी आया तो 2d हो गया, टोटल टाइम हम ऐसे निकाल देंगे। बेटा यही आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इसमें क्या डिफरेंस है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. बोल रहे हैं कि कार है, कार ऐसे एक सर्कल पे चल रही है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, रेडियस कितना है बेटा, 100 मीटर, ये रेडियस है, ठीक है। और एक बार एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 62.8
सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक पूरा चक्कर करने पर एवरेज, अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, स्पीड बताना है, स्पीड, एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी, दोनों बताना है, दोनों बताना है। एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ, 10 0, 10 0 बी ऑप्शन, 0 0 0 0 सी ऑप्शन, 0 10 डी ऑप्शन, 10 एंड 10, 10 एंड 10। चलो, बताना है कि सर्कुलर ट्रैक पे वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है, तो एक सर्कल लगाने में इतना टाइम लगता है और रेडियस इतना है, तो एक सर्कल करने के बाद उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। मान लो यहाँ से चालू की, घूम के फिर वहीं पे आ गई, ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आ गई। अब क्या करोगे, तो पहले एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है बेटा, कर लोगे, स्पीड क्या होता है, टोटल, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कोई बता सकता है, सर्कुलर ट्रैक है, ये सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, जिसको परिधि बोलते हैं, तो कितना होता है बेटा, 2 पाई r, ये तो सबको पता होगा। टाइम कितना लग रहा है, इसने दिया है 62.8, तो कर दो इसको, तो 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 62.8। अब इसको सॉल्व करना है, हैं, सॉल्व करना है, तो ये 7 को यहाँ लिख दो, 7 अच्छे से, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 11 कर दिया, इसको 3 6 1 8 4, ठीक है, 11 11 11 दोनों 22, तो आपको करके करना पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं दिख रहा है। तो 11 दूना 22, ये हो गया 2200 ऊपर नीचे 7 चौक 28 8, ओह ये तो पाई की वैल्यू है, पाई, ठीक है, कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। अभी 3, चलो कर देते हैं इसे 2 से, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2200 है ना, नीचे का कर देते हैं, 7 चौक 28 7 1 7 2 9 7 3 21, ठीक है, तो 11 दूना 22 200, 11 1 का 11, ठीक है, फिर कितना आया 10 109, 2 से करो, 2 0 0, इधर क्या हो गया 109.9, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो मान लो इसको 9 को क्या कर लोगे 10, मतलब इसको हम राउंड अप कर रहे हैं तो पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 110 हो जाएगा, इसको 0.9 हटा के इधर 1 कर दिए, तो 1 हो गया तो 10 हुआ, 10 हुआ तो ये 0 के पास 11 आ गया, ये नीचे हुआ और ऊपर क्या हुआ इतना, तो 1 0 बढ़ा ऊपर तो मतलब 10 आ गया। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ऊपर को मल्टीप्लाई कर दिया इतना है, नीचे को कर लिया। अब पहले मैंने 2 से किया तो 2 से ऊपर किया, 2 से इसको किया तो इतना आ गया। अब ये 109.9 है तो इसको क्या मान सकते हैं, वो एक 110 मान सकते हैं, क्योंकि 0.9 को हम राउंड अप कर दिए, इसको निकटतम वैल्यू ले लिए, तो ये हटा के यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हुआ तो 10 का 0, इधर 1 आ जाएगा तो 11 हुआ तो 110 हुआ और ऊपर 1100, तो मतलब 10 आ गया। एवरेज स्पीड क्या हुआ 10 हुआ। एवरेज वेलोसिटी की बात बोलता है तब क्या करते हैं, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा, यहाँ से अगर कोई चीज़ चली है और फिर वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा 0। टाइम कुछ भी लगे,
अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो गई। आंसर क्या हुआ, ये हो गया। आंसर क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। A car moves a distance of 200 meter. It covers first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half of distance at speed v. The average speed is 48 km per hour. What is the value of v? अब यार सवाल वही है, बस खाली कह रहे हैं कि कार जो है फर्स्ट हाफ d/2 पहला आधा जो डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से कवर कर रही है। टोटल डिस्टेंस क्या है, d कितना है बेटा, 200 मीटर है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो फर्स्ट हाफ जो है किस स्पीड से कर रहा है कवर, 40 km, यानी v1 जो है 40 km पर आवर है। v2 जो है ये बोल रहे हैं कि v है, v2 नहीं दिया है, ठीक है। और बता रहे हैं v एवरेज, एवरेज ये क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, स्पीड है। कितना दिया है, कितना दिया है, 60 km। कितना दिया है, 48 km, 48 km, 48 km पर आवर। अब ये v है तो v की वैल्यू बताना है, समझ गए, क्वेश्चन समझो। 200 मीटर का डिस्टेंस है, एक कार उसके आधे डिस्टेंस को 40 km पर आवर की स्पीड से कवर करता है, बाकी के डिस्टेंस को v से कवर करता है, जो कि हमें पता नहीं है। उसका एवरेज निकाल लिया इन लोगों ने कि टोटल जो एवरेज उसका स्पीड आया वो क्या है, 48 किलोमीटर। तो v की वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू बतानी है, तो v क्या होगा। अब एवरेज दिया हो, v पूछा हो, या v1 v2 दिया हो, एवरेज पूछा हो, बात तो वही हुई, बात तो वही हुई, ठीक है। आपको कुछ ये दिया है तो ये वैल्यू निकालना है, वैल्यू अगर दिया होता तो एवरेज स्पीड निकाल लेते। ऑप्शन चाहिए क्या आप लोगों को, क्योंकि आपको ऑप्शन तो चाहिए होता है। तो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए 56, बी 60, सी 50, डी 48, ठीक है। क्या करोगे यार, तो एवरेज दिया है, वी एवरेज कितना है 48 जो भी दिया है, तो क्या लिखोगे, d/2, d/2, तो d/2 यहाँ पे 200 दिया ही है तो उसको लिखो यार, d/2 लिखो, 2, चलो d की वैल्यू दिया है तो 200 का आधा क्या हुआ, 100 हो गया, तो सीधा ऐसे लिख दो, 100 किस स्पीड से किया, 40 से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फार्मूला में क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 200। टोटल टाइम, तो पहले में टाइम कितना लगा, आधा डिस्टेंस 100 मीटर किससे कवर किया, इससे, तो 100/40 लिखोगे। दूसरा टाइम जो t2 रहेगा वो 100 मीटर या 100 किलोमीटर किससे, v से, ये नहीं पता है, इसी से कवर करता है। और एवरेज स्पीड यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया है, 48, तो ये 48 दिया है, तो v निकाल नहीं सकते क्या यहाँ से बच्चों। अगर हम ऐसे करें, ऐसे कर देते, ये हटा देते, इसको बाहर ले लें, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, और ये 100 यहाँ से गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ऊपर 2 है ही, इसको करोगे तो v + 40 और नीचे 40v हो जाएगा, तो 40v ऊपर आ जाएगा। तो इतना तो यार अब आपको ध्यान में रहेगा, 40v और यहाँ क्या हो जाएगा, v + 40, ये = क्या हो गया बेटा, 48। अब यार इसको इधर कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48v + 48 × 40 नीचे का, और इधर क्या आया, इधर क्या आया, 80v, तो 80v = 48v + 48 × 40, तो 48, 80 में से 48 गया तो कितना करोगे, ये इधर ला दो, 80 में से 48v निकाल दो, उधर क्या हो गया, 48 × 40, तो 80 में से निकाल दिए तो कितना बचा बेटा, 32v, और इधर 48 × 40, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 × 40/32, 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 32, 4 × 10 = 40, 10 × 6 = 60। तो v की वैल्यू कितना आ गया रे, 60। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या।
नहीं, 1% भी डाउट नहीं है। ओके बच्चों, इसलिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आप समझोगे। जब आप डॉक्टर बनते हो तो कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो बीमारी अपना बताता है कि मुझे ये हो रहा है, फिर आप उससे पूछते हैं, पूछने के बाद एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं। एक आप डायग्नोसिस का मतलब होता है पता आप कर लेते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। उसके बाद इलाज करते हैं। मतलब बीमारी अगर पता नहीं हुई तो आप इलाज सही कभी नहीं कर सकते। बीमारी कुछ और है और आप इलाज कुछ और कर रहे हैं तो पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलेगा। ठीक यही पैटर्न यहाँ पे बैठता है। अगर क्वेश्चन आप समझे नहीं कि वो पूछ क्या रहा है तो आप कभी भी क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर वही है, बोल रहे हैं बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, नेक्स्ट 1/3 20, लास्ट 1/3 60 km, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। यार अब मुझे नहीं लगता कि इसको करने की ज़रूरत है। मतलब पहला जो है, अब टोटल डिस्टेंस जो था उसमें D3 3 भाग में वो कवर कर रहा है। पहला 10 km/h से, सेकेंड हाफ 20 km/h से, और थर्ड हाफ कितना है बेटा 60 km/h, 60 km/h से। अब कोई पूछे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यार मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई चीज़ है जो आपको बताने में तकलीफ़ होगी। एवरेज स्पीड के लिए फिर हम लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसमें क्योंकि कोई दम नहीं है। टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टाइम के लिए क्या लिखोगे, डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस डी है। टाइम क्या है बेटा, टोटल टाइम क्या है, तो जो फर्स्ट 3 वो कितने से किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वही तो टाइम निकलेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 क्या निकलेगा, जो डिस्टेंस कवर किया d/3, किस वेलोसिटी से 10 से, ठीक है, प्लस d/3 इंटू 20 प्लस d/3 इंटू 60। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। इतना सवाल बताने के बाद जो भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा तो उससे नालायक कोई बच्चा नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। तो 4 क्वेश्चन मैं अगर बताया एवरेज स्पीड से रिलेटेड, तो ये 5वां तो आपका हक बनता है कि आप इसको कर लो बिना किसी परेशानी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A car covers the first half of the distance between 2 places at 40 km and another half at 60 km/h. The average speed of the car is, कुछ नहीं, आधा जो है 40 km/h से कवर किया, नेक्स्ट आधा 60 km/h से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, तो मैं इसको भी अभी कराने वाला नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, मैं फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by what time do the cars have the same velocity। बोल रहा है कि 2 कार हैं, P and Q से स्टार्ट होता है, तो पहले का जो पोजीशन है x1 और x2, हाँ x1 क्या है, x1 क्या है बेटा, AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर। ये t का फंक्शन है, मतलब t पर कैसे डिपेंड करता है, t के साथ दिया है। और इसी तरह दूसरी कार का जो x2 है वो क्या है बेटा, FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी स्क्वायर। अब बोल रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। व्हाट टाइम मतलब टी बताना है, किस टी पे है बोथ कार हैव सेम वेलोसिटी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, सॉल्व करना आपका काम है। तो ऑप्शन देखो, a माइनस एफ बाय 1 प्लस बी, बी ऑप्शन क्या है, a प्लस एफ बाय
2b-1 c a प्लस f अपॉन 1 प्लस b d f माइनस a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस b। चलो कर लो। अभी एवरेज खेल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। एक ही झटके में पलक झपकते ही ओले पड़ना। चलो सवाल समझ में आ गया, ऑप्शन भी दे दिया है, अब सवाल करके दिखा दो। चलो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आधे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, आधे क्या 90% बच्चों के पसीने छूट जाएंगे और यहाँ पे या तो गलत करके चले जाते हैं या तो छोड़ के सरेंडर कर देते हैं, भैया ये हमसे नहीं होगा, ऑप्शन देख के डर जाते हैं। पहले समझो क्या है, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज सेम। यार कैलकुलस भी बता दिया हूँ, इसमें कुछ भी दम नहीं है। पहले की वेलोसिटी अगर माने v1 है तो v1 क्या करोगे, dx1/dt डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इसको करो तो क्या हो गया, ये सब कांस्टेंट है, a b f क्या है, कांस्टेंट है, a b f क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट, ये a बचा प्लस 2bt, इसकी वेलोसिटी हो गई। इसी तरह v2, इसको करोगे dx2/dt, तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी f माइनस 2t। डिफ्रेंशिएशन तो नहीं भूल गए, डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो t को जब इधर लाते हैं तो इसका पावर एक एक कम करते थे, यहाँ एक ही पावर है तो वो गायब हो गया, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 पावर कम हो गया, इसी तरह यहाँ पे 2 पावर था तो 1 मल्टीप्लाई होकर 1 कम हो गया, यहाँ एक ही t था तो वो गायब हो गया। अब क्या है, इसमें क्या दम है, अब बोला है किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2, ये कंडीशन है। अगर v1 और v2 बराबर हो तो टाइम क्या होगा, तो यार v1 और v2 यानी इसको बराबर कर दो f माइनस 2t के, यहाँ से t निकालना है, a और b और f वो दिया ही है कि वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या, देखो कैसे निकलेगा, t वाले सब एक साथ कर दो तो इधर क्या हो गया, 2bt है ये 2bt, इधर वाला माइनस 2t इधर ला दो, माइनस 2t, उधर क्या था f तो है ही, इधर का a उधर लेकर चले जाओ माइनस a, ठीक है। ये इधर लाए थे, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक हो रहा है बेटा, ये इधर लाए तो ये प्लस हो गया, इधर लाए और ये उधर ले गए तो वो तो माइनस हो गया, माइनस तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस है ना तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। तो f माइनस a अपॉन 2b+1 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा प्लस माइनस का जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तभी आता है जब आप कैलकुलेशन करते रहते हैं, बार बार करते रहेंगे तो आपके अंदर करेक्ट करने का अपने आप सही आने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 8 इज वेयर a and b are constant then the distance traveled by between 1 and 2 सेकेंड इज, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वेलोसिटी दिया है v इज इक्वल टू a t प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, वेयर a एंड b कांस्टेंट है, a और b क्या है, कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, फाइंड क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड में डिस्टेंस बताना है। आप लगाना चालू कर दो, सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अब कैलकुलस चालू हो गया है। कैलकुलस में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका आप लगाना शुरू कर दो, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए है 3/2a प्लस 7/3b, ऑप्शन बी है a/2 प्लस b/3, ऑप्शन सी है 3/2a प्लस 4b, और डी है 3a प्लस 7b। यह ऑप्शन है। आई होप आप लोग कर चुके होंगे और आंसर भी आ गया होगा। मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान तो है बट आप करना नहीं चाहते हैं।
क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। वेलोसिटी अगर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? dx बाई dt। तो dx डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ तो v इंटू डी टी, इसी को तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो निकलता है। तो क्या हो जाएगा? अब बेटा v क्या है? v है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम डी टी से इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करना है और t बराबर 0 से नहीं 1 to 2, t बराबर 2 से t बराबर 1 के सेकंड के बीच का हमें निकालना है। तो वो जो आएगा वहीं x आ जाएगा, वो जो आएगा वहीं क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो निकालो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में कुछ दम है क्या? a t स्क्वायर स्क्वायर हुआ तो 2 से डिवाइड कर दोगे, b t क्यूब क्यूब हुआ तो 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब t की वैल्यू यार रखना है इसमें, एक हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा एक रख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होती है? अगर मान लो यहाँ पे हम ये कहें कि जब t बराबर 0 है तो x बराबर c होगा, t बराबर 0, ठीक है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 होगा। तो यानी कि c जो है 0 है, मतलब हम c को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब जहाँ से ये चालू हुआ था वहीं से हम टाइम लेना शुरू किए हैं, ओके। तो क्योंकि पहले का कुछ दिया नहीं है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल डिस्टेंस क्या है टाइम के उसमें, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं। अब ये t की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखोगे बेटा? 2 से 1, ठीक है। तो 2 से 1 एक बार 2 रख दो, एक बार 1 रख दो। अब यहाँ पे 2:1 तो पहले 2 रखोगे तो क्या a/2 है इंटू 4, ठीक है, प्लस b यहाँ पे रखोगे 2 तो b इंटू 2 के पावर 3 मतलब 8/3, ये अपर वैल्यू हुआ। अब माइनस लोअर वैल्यू उसी में रख के करते हैं, यही तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ। तो अब एक रखो तो a/2 इंटू 1, ठीक है, माइनस प्लस b इंटू 1/3, ये करना है। तो ये क्या हो गया? 4a/2 प्लस 8b/3, इधर करोगे माइनस a/2 माइनस b/3। तो 4a/2 में से निकालोगे तो क्या बचेगा? 3a/2 और प्लस 8b/3 में से वो 1b/3 निकालोगे तो 7b/3। तो ये ऑप्शन आ गया आपका 3a/2, तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, बट ये है कि आपका कैलकुलेशन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो इसमें था क्या? कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना था, x निकालने के लिए इंटीग्रेट करना था और t1 और t2 के बीच का निकालना था, बस इतना ही करना था। लेकिन करते करते फंस गया, करते करते ऑप्शन नहीं आया। यही मैं कहता हूँ कि आपको करना पड़ेगा, बिना किए आप जैसे आप बुक पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लगाते टाइम यही क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या करोगे? उसको लगाओगे नहीं, आप कहोगे बस इसको तो इंटीग्रेट करना है, उसमें t2 t1 वैल्यू रखना है, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन करने जब बैठोगे तो आंसर नहीं आएगा। यही क्वेश्चन नीट में आ जाएगा तो वहाँ तो करना पड़ेगा। घर पे आप एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ करोगे नहीं, आप बोल दोगे अरे यार इसका वैल्यू ऐसे इंटीग्रेट करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा, तो करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे बताना तो है नहीं पेपर में, एग्ज़ाम में, कि हाँ इसको इंटीग्रेट कर देना, t2 t1 की वैल्यू रख देना, इंटीग्रेट कर देना t2 से t1 के बीच में, आपका आंसर आ जाएगा। बताना तो है नहीं, वहाँ करना है और करके ऑप्शन भी सर्कल करना है, तो वहाँ पे गलती कर दोगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन अभी जारी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर, अभी 40-45 क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन इतना एकदम कन्फर्म है कि उतना क्वेश्चन आप कर लिए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन या जो ये चैप्टर है उसमें कोई और ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप कर नहीं सकते, या आने वाले आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन जो आएगा जिसको आप कर नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं उसको कराऊंगा और आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे आप एक दिन में 1 घंटे देते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बाकी आप अपने जो भी क्लास हैं, जो भी वो हैं, उनको आप पढ़ते रहिए, लेकिन 1 घंटे आप निकाल के इसको ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि ये मेरा वादा है कि एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे अगर रूटीनली और नियमतः इसको फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों।